ई क्लस्टर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछला वीडियो मेरा एरे एंड पॉइंटर्स पे था, जिसमें हमने एक प्रोग्राम देखा था कि एरे के एलिमेंट्स को अगर हम पॉइंटर्स के थ्रू प्रिंट करना चाहें तो कैसे हम वर्किंग करते हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे हम एक दूसरे प्रोग्राम देख रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन एन एरे यूजिंग पॉइंटर्स। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक एरे गिवन है और उस एरे में से अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है पॉइंटर्स की हेल्प से, तो वो प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम प्रोग्रामिंग पे आते हैं और इस चीज़ को समझने की हम कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बात समझिएगा कि पिछले प्रोग्राम में आपने एक बात ध्यान दी थी। मैंने बताया था कि जब भी आप कभी एरे यूज़ करते हैं और उसका सिंपल एरे का नाम अगर प्रिंट कराते हैं तो वो आपके पास एड्रेस देता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। पहले मैं एक बिल्कुल सिंपल से प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं और उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एक नया प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। हैश इंक्लूड, यहाँ कमेंट लाइन लिख देते हैं। कमेंट था आपके पास प्रिंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट from the array using pointers, ठीक है। उससे स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। हैश इंक्लूड diu.h हैश इंक्लूड conio.h void main int, लेट से एरे का नाम ले लेते हैं, इंट एरे का नाम ए ले लेते हैं और लेट से हम उसमें कुछ एलिमेंट्स पहले से इनपुट कराते हैं, ठीक है। इसमें हम बाद में उसको हम देखेंगे दूसरे तरीके से। लेट से एरे क्रिएट करना, तो एरे में एलिमेंट्स इनपुट आप इस तरह से करते हैं। स्मॉलेस्ट प्रिंट करना है, लेट से आपने पहला एलिमेंट ले लिया है 56, लेट से आपने पहला एलिमेंट लिया है 56, दूसरा लिया फॉर एग्जांपल 73, और तीसरा लिया है लेट से 13, फोर्थ लिया फॉर एग्जांपल 25 और फिफ्थ लिया फॉर एग्जांपल लेट से 44, ठीक है। तो प्रोग्राम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है एरे का यूजिंग पॉइंटर्स, मतलब आउटपुट में हमारे पास 13 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपको ये पता है, देखिए कि ये एलिमेंट जो है वो इंडेक्स नंबर 0 पे होता है। तो मैं यहाँ पे कमेंट की तरह लिख दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि इंडेक्स नंबर यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ समझाने के लिए, थोड़ा सा उसका ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि समझाने के लिए कि ये जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर आपके पास 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, ये इंडेक्स नंबर आपके पास 3 है और ये इंडेक्स नंबर 4 है, ठीक है। ये मैं सिर्फ कमेंट लाइन में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो जब आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो लेट्स से आप ये समझ लीजिए कि ये आपके इंडेक्स नंबर हैं। मतलब 56 का इंडेक्स नंबर 0 होगा, 73 का इंडेक्स नंबर 1 होगा, 13 का इंडेक्स नंबर 2 होगा, 25 का इंडेक्स नंबर 3 होगा और 44 का इंडेक्स नंबर 4 होगा। अब आप विजुलाइज करते हुए चलेगा, ठीक है। क्योंकि मिनिमम फाइंड आउट करना है तो लेट से मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं मिन नाम का, ठीक है। क्लियर स्क्रीन कर देता हूं, ठीक है। अब पॉइंटर की थ्रू मिनिमम फाइंड आउट करना है तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक काम करता हूं इनिशियली कि मैं मान के चलता हूं कि लेट्स एज्यूम दैट कि 0th इंडेक्स वाली वैल्यू जो है वो फिलहाल इनिशियली आपकी मिनिमम है। तो हम क्या करते हैं कि मिनिमम में अगर मैं ये मूव कराऊं तो ए आपको पता है सिंपल ए एड्रेस देता है, ठीक है। और इसके आगे अगर मैं एस्ट्रिक लगाऊं तो ये आपके पास वैल्यू दे देगा। पॉइंटर का कंसेप्ट याद रखिएगा, पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो है विल टेक वैल्यू ऑफ 0th इंडेक्स इज असाइंड टू min,
ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप चेक कर लीजिए। अगर मैं प्रिंट ऑफ करूँ तो आप इससे समझ जाएंगे। देखिएगा मैं प्रिंट ऑफ कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज ऑफ डी कॉमा मेन, जिनको क्लियर नहीं उनके लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये क्या प्रिंट कराएगा। आप देखिए अगर ये आप कराते हैं और सेव कर देते हैं प्रोग्राम को, तो आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्या प्रिंट कराएगा। देखिए ऑल्ट एफ सेव कर लेते हैं, लेट्स से ARRA7.C के नाम से कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। ये आपको देखिए 56 प्रिंट कराना चाहिए। आप देखिए क्या प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए कि ये आउटपुट आपको सही प्रिंट करा रहा है, मतलब ये चीज़ आपकी सही चल रही है। तो हम इसको हटा दे रहे हैं, हम इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम कंसेप्ट पे आते हैं। देखिए आपने मिनिमम में 0th इंडेक्स की वैल्यू मूव करा दी। तो अब हम ये कहें कि अगर हम 0th इंडेक्स की वैल्यू को मतलब 56 को अगर हम 73 से कंपेयर कराएं और हम ये चेक करें कि अगर ये वाली वैल्यू स्मॉलर है, 73 अगर स्मॉलर है 56 से, तो मिनिमम में अगर हम ये वाली वैल्यू मूव करा दें तो आप देखिए लॉजिक सही हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे आप देखिए, मतलब हर बार हम क्या करें कि इंडेक्स नंबर आगे बढ़ाते चले जाएं। पहले फर्स्ट इंडेक्स नंबर की वैल्यू को रीड करें, उसको मिनिमम वाली वैल्यू से कंपेयर कराएं। अगर वो मिनिमम वाली वैल्यू से स्मॉलर है फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, तो मिनिमम में वो मूव करा दीजिए, अदरवाइज जो ओल्ड मिनिमम है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही करते हुए सेकंड को, ऐसे ही करते हुए थर्ड को, ऐसे ही करते हुए आप फोर्थ पे अगर वर्किंग करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सिंपली लगा दीजिए फॉर आई, एक वेरिएबल आई हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप ले लीजिए, लेट्स से आई वेरिएबल ले लीजिए। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 लीजिए, सेमीकोलन, आई लेस देन, क्योंकि 5 एलिमेंट है, लास्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर 4 पे है, तो मैंने लेस देन 5 अप्लाई कर दिया, आई प्लस प्लस। ठीक है, और फिर अब हमें ये चेक करना है, देखिए क्या, इफ अब इंडेक्स नंबर 1 मिल रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है, एक बात समझिएगा, मैं यहाँ पे कमेंट लाइन लिख रहा हूँ, आपको ये पता है कि एस्ट्रिक ए आपको 56 प्रोवाइड कर रहा था। इसका मतलब अगर मैं एस्ट्रिक ऑफ ए प्लस 1 करूंगा तो ये कह रहा है कि एड्रेस में आपने 1 ऐड किया तो नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस मतलब कि 73 का जो भी एड्रेस होगा वो आ जाएगा और वहां की जो वैल्यू उसको ये रिट्रीव करा लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेरे ख्याल में समझ में आ रही होगी। तो ये आपको दे देगा ऑटोमेटिकली, ये आपको प्रोवाइड करेगा, ध्यान दें, तो ये आपको 73 देगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि मतलब कि नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स की ऐसी a+2 करेंगे तो सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, a+3 करेंगे तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू, a+4 करेंगे तो इंडेक्स नंबर 4 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अगर आप करेंगे तो एस्ट्रिक ऑफ अगर a+2 अगर करेंगे आप तो ये आपको प्रोवाइड करेगा। ध्यान दीजिएगा ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको अगर नहीं क्लियर है तो आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा। तो आप देखिए कि ए में +1 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आई लूप लगा दी है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रिक ऑफ ए प्लस आई लिखूँ तो क्या देगा आप देखिए, क्योंकि ये देगा आपको, देखिए एस्ट्रिक आ गया a+i का लूप चल रहा है 1 से लेके <5 तक के लिए, तो i की जगह पहले 1 आएगा। तो ये आपको सबसे पहले अगर हम देखें तो ये आपको देगा एस्ट्रिक ऑफ a+1, फिर फॉर लूप में जाएगा, फिर देगा आपके पास एस्ट्रिक ऑफ a+2 एंड सो ऑन। ये इस तरह से आपकी वर्किंग करेगा। ठीक है, तो हम चेक करें कि ये वैल्यू बराबर है, क्या ये वैल्यू आपके पास बराबर है या लेस है, सॉरी, क्या ये वैल्यू आपकी लेस है मिनिमम से। अगर ये मिनिमम से लेस है, अगर ये वाली वैल्यू आपके पास अगर मिनिमम से लेस है, अगर हम बात करें तो इसका मतलब हमारी कंडीशन सही है। ठीक है, ये वैल्यू अगर आपके पास लेस देन मिनिमम है अगर आपके पास, तो हम मान के चल सकते हैं कि ये आपका सही है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या करिए आप इफ के अंदर लिख देते हैं इफ के अंदर हम क्या लिख देते हैं, मिनिमम में जो नई वैल्यू है वो आप मूव करा दीजिए। वो सिंपली क्या आ जाएगी आपके पास एस्ट्रिक ऑफ a+i। ठीक है, मिनिमम मैंने ये मूव करा दिया। ठीक है, और फिर हमने इसको एंटर किया
और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो देखिए ये कंसेप्ट ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। आप इसको समझने की कोशिश करिए ये क्या कर रहा है। देखिए ये सबसे पहले कह रहा है एस्ट्रिक ऑफ आई के लिए सबसे पहले 1 हुई, ठीक है, ए प्लस 1 करेगा और चेक करेगा वो लेस देन है आपके पास मिनिमम से। इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम बात करें तो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है एस्ट्रिक ऑफ ए प्लस 1, ए बेस एड्रेस में प्लस 1 नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस आ गया, उसकी वैल्यू 73 चेक कर रहा है। क्या 73 एक कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्या 73 लेस देन है आपके पास क्या कहते हैं 56 से। ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो रही है, ये वाली कंडीशन को हमने यहाँ नोट किया है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो रही है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था ना, ये ऐसे लिखा हुआ था इफ, मतलब ऐसे इफ दिस, ठीक है। तो ये इंटरनली कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, अगर हम बात करें तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब जो है वो ये वाला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आई के वैल्यू 1 के लिए हम बात कर रहे थे, ये जो आपने लिया था आई इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। फिर से कंट्रोल वापस जाएगा, आई के वैल्यू को 2 करेगा, तो यहाँ पे आई के वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इफ ए ऑफ 1 की जगह पे यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मिनिमम में मूव नहीं किया। तो जो मिनिमम था अगर हम बात करें तो जो मिनिमम था वो अगर ध्यान दो तो वो आपके पास इज इक्वल टू वो ओल्ड मिनिमम ही रहा आपके पास। वो क्या था आपके पास 56। अब यहाँ जब आपने वर्किंग करी, ठीक है, तो ये जब हमने चेक किया तो सेकंड वैल्यू, सेकंड लेस की वैल्यू दैट इज आपके पास क्या है, क्या 13 है, ठीक है। क्या 13 लेस देन मिनिमम 56 है, ये कंडीशन ट्रू होती है। तो जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इफ के लूप के इंटरनली आएगा, इफ कंडीशन के इंटरनली आएगा और इफ कंडीशन के इंटरनली वो मिनिमम की वैल्यू को चेंज कर देगा। तो मिनिमम की नई वैल्यू हो जाएगी आपके पास 13, ठीक है। लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा, फॉर लूप वापस जाएगा, आई के को यहाँ पे ये 3 करेगा, ठीक है। आई के जैसे 3 करेगा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 13 की जगह पे क्या हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट वैल्यू दैट इज 25। 25 जो है वो आपका लेस देन 56 से कंडीशन फिर से ट्रू फॉल्स होती है। 25 लेस देन 50, यहाँ 56 नहीं आएगा, मिनिमम की वैल्यू चेंज हो चुकी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम की वैल्यू आपकी 13 हो चुकी थी क्योंकि हमने वर्किंग करी थी। तो मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 13 हो चुकी थी क्योंकि यहाँ हमने मिनिमम चेंज कर दिया था। ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगी, कंट्रोल ऐसे जाएगा, फिर ऐसी 4 के लिए करेगा, ऐसी 5 के लिए करेगा और ये लॉजिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि जैसी पूरी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो ओवरऑल जो एरे का मिनिमम है वो आपके पास मिन नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ और सिंपल प्रिंट कराइए मिनिमम एलिमेंट परसेंटेज ऑफ डी कॉमा मिन, तो डायरेक्टली देखिए जो एरे का मिनिमम है वो प्रिंट कर देगा आपके पास। आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो ये आउटपुट प्रिंट करेगा आपके पास 13। सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम सेव था आपके पास, सेव कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं। 2 एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, पहले स्टेटमेंट मिसिंग, मतलब यहाँ पे आपके पास सेमीकोलन मिस है, ठीक है। सेव करिए, फिर से कंपाइल करिए, रन कराइए। देखिए मिनिमम एलिमेंट की प्रिंट कराती है इसने 13, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि हमने समझाने के लिए हमने बात करी थी। प्रोग्राम को थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं और ये कमेंट हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। प्रोग्राम मेरे ख्याल में आपने देख लिया होगा, कमेंट यहाँ से हटा दे रहे हैं हम, लाइन यहाँ से, ठीक है। और एरे का ये भी हटा देते हैं यहाँ से हम, और थोड़ा सा जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। और हम यूजर से पूछ रहे हैं कि एरे में एलिमेंट सिंपल करिए। लेट्स से आप एरे का साइज लार्ज कर लीजिए, 50 कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ, अब देखिए पहले हम यूजर से पूछ रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन द एरे। प्रिंट एफ हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू एंटर इन एन एरे, ठीक है। फिर लिखा स्कैन एफ,
परसेंटेज ऑफ डी कॉमा लेट से आपने कहा कि हम n एलिमेंट्स इनपुट कराते हैं एरे में, ठीक है। यूजर से इनपुट करा लीजिए, printf enter the elements in the array, देखिए आपको फॉर्मेटिंग जितनी अच्छी करनी हो वो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपको कि n एलिमेंट्स इनपुट करा, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट वैसा भी लिख सकते हैं। फॉर लूप लगा दीजिए, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सीधे हम नोट कर रहे हैं। परसेंट ए ऑफ आई इंडेक्स में हमें इनपुट कराना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लगा दिया लॉजिक यहाँ पर। तो ये क्या करेगा कि फॉर लूप के थ्रू, फॉर लूप में ध्यान दीजिएगा सिंगल स्टेटमेंट है इसलिए हमने कर्ली ब्रेसेस अप्लाई नहीं किए। आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और यूजर से आपने इनपुट करा दिया, ठीक है। उसके बाद का लॉजिक ध्यान दीजिएगा, आप कोई लॉजिक में चेंज देंगे, हम इसको अब रब कर दे रहे हैं यहाँ से। पिछले प्रोग्राम में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके थे, तो जितने भी कमेंट हैं इनको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, बस क्या चेंज होगा क्योंकि n एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे सिंपलीफाई की जाएगा, आपके पास n आ जाएगा, बाकी प्रोग्राम पूरा सेम है, लॉजिक में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे 5 की जगह आपने खाली n किया है, बाकी लॉजिक अगर आप ध्यान दें पूरा लॉजिक वही है, और ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आपके मिनिमम एलिमेंट एरे का प्रिंट कर देगा, ठीक है। सेव करते हैं, चेक करते हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, कंपाइल कराते हैं, कोई एरर नहीं है, रन कराते हैं। लेट्स से यूजर से हम 10 एलिमेंट्स इनपुट कराते हैं। लेट्स से पहला एलिमेंट है 56, 23, 10, 2, 4, 8, 92, 12, 45, 78। कितने एलिमेंट्स हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ध्यान दीजिएगा मिनिमम एलिमेंट एरे का 2 है। तो देखिए क्या प्रिंट कराता है आउटपुट, मिनिमम एलिमेंट इज 2। 2 बार आपके पास आया है एलिमेंट, तो उसने जब अगली बार 2 लेस देन 2 चेक किया होगा तो कंडीशन फाल्स हो गई होगी, तो इसने पहले इंडेक्स वाली वैल्यू प्रिंट कराई होगी, ठीक है। अगर आप इंडेक्स नंबर चेक करना चाहें तो वो भी आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, इंडेक्स नंबर पे हम नहीं जा रहे हैं। फिर भी अगर आपको इंडेक्स नंबर चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो। जब आपने मिनिमम में ये मूव कराया है तो यहाँ आप लिख सकते हो इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो वो आप प्रिंट कराओगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे सिंपली, क्योंकि आई की वैल्यू निकल के आ रही है, वो चीज़ ही प्रिंट करा देगा। तो अगर आप देखेंगे तो अगर इंडेक्स नंबर हमें प्रिंट कराना है तो हम इंडेक्स इजिकल टू अगर आई ले लें, तो ध्यान दीजिएगा ये फॉर लूप के अंदर हमें लेना पड़ेगा ताकि पता चल जाए कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा है, इसलिए क्योंकि फॉर के अंदर 2 स्टेटमेंट आ रहा है तो हमें यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए आप इसको, ठीक है। तो जैसे इंडेक्स मिल जाएगा और आपको मतलब आपको चाहिए कि लोकेशन नंबर प्रिंट करानी है, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। और यहाँ कहते हैं मिनिमम एलिमेंट इस परसेंटेज दी प्रेजेंट, क्योंकि इंडेक्स नंबर से एक ज़्यादा लोकेशन होती है तो एट लोकेशन परसेंटेज ऑफ डी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉमा लगा के i+1, क्योंकि लोकेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। सेव कर दीजिए और रन कराइए, ठीक है। हम बात कर रहे थे कि अगर 2 एलिमेंट्स सिमिलर आते हैं तो इंडेक्स वाली वैल्यू हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया होगा, उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं। और क्योंकि इंडेक्स में हमने मूव कराया, ठीक है, तो ये i+1 की बजाय आपके पास इंडेक्स प्लस बन जाएगा, ठीक है। ऑल्ट F सेव करिए, कंपाइल करिए, कोई एरर नहीं है, रन कराइए। 2 एलिमेंट हम सेम दे के देखेंगे। 10 एलिमेंट्स इनपुट कराएं, लेट्स से पहला एलिमेंट दिया 5, दूसरा दिया 1, तीसरा दिया 2, चौथा दिया 4, फिर 2, फिर 6, फिर 5, फिर 9, फिर 8, 98 ले लिया, फिर 23 ले लिया, फिर लेट्स से 14 ले लिया।
तो ध्यान दीजिएगा 2 जो ये प्रिंट कराएगा आपका, ये 5 इन लोकेशन नंबर 1 लोकेशन नंबर 2 लोकेशन नंबर 3 पे भी है और 2 लोकेशन नंबर 5 पे भी है। तो ये जो थर्ड वाला 2 है वो प्रिंट कराएगा। आउटपुट देखिए, आउटपुट इस 1 प्रेजेंट एट लोकेशन 2, जो उसका इंडेक्स नंबर है वो उसने यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिया है। हमें जबकि इंडेक्स नंबर प्रिंट नहीं कराना था, हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करानी थी। तो इंडेक्स में ये +1 करके वर्किंग करते हैं अगर, तो ये तो लॉजिक सही है। लेकिन चलो ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको हम चेक कर लेंगे कैसे वर्किंग कर रहा है, ये कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि आई की वैल्यू उसने 1 ली, आई की वैल्यू आपने 2 ली, तो इंडेक्स में 2 आया। ठीक है, तो 2 + 1 किया आपने। इंडेक्स की हमने इनिशियल वैल्यू हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं थी। तो 0 1 फर्स्ट वाली से कंपेयर कराया, सेकंड वाले से कंपेयर कराया, 2 <2 2। देखिए अब सही आ रहा है प्रोग्राम आपका। रन कराते दोबारा से। लेट्स से हम 6 एलिमेंट ले रहे हैं। इंडेक्स पहली वैल्यू आपने ली फॉर एग्जांपल 2, फिर लिया आपने 3, फिर लिया आपने 1, फिर लिया 0, फिर लिया 1, फिर लिया 0। ठीक है, देखिए आउटपुट क्या दे रहा है, 1 2 3 और 4th लोकेशन पे वो आपका एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल में आपको ये कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।